पिछले 2 साल से मैं एक चीज कह रहा था कि एक बार ट्रॉफी आने दो हाथ में, या फिर एकदम सीना ठोक के बोलेंगे। हाँ आज बोल दें, बोल देते हैं भाई। ग्रेटेस्ट T20 टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। भाई दिस इज क्रेजी। फाइनली वी हैव डन इट गाइस। आज इतनी ज्यादा खुशी है ना मेरे को, हाँ। बट इतनी बड़ी रिडेम्पशन आज भी फील होती है मुझे इतने सारे प्लेयर्स के लिए। या मैं ना एक एक करके नाम लेना चाहता हूँ। मैच की हम बातें करेंगे आज का हाँ। एपिसोड शायद थोड़ा लंबा होगा, या क्योंकि कई सारी चीजें मैं चाहता हूँ आपके इमोशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो, शेयर हो, हाँ। और दिल से कुछ बात करना चाहता हूँ। या लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स एंड देयर स्टोरीज। भाई किससे स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे पास लिटरली हर एक प्लेयर के लिए ना एक इमोशनल अटैचमेंट वाली स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट विद आवर बिगेस्ट मैन ऑफ द मैच, जसप्रीत बुमराह। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में भाई, पहली बात तो पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट 2025 ईयर एज अ होल आप ले लो तो इट वाज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ जसप्रीत बुमराह। यस, हमने खुद क्वेश्चन करा है, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी को लेके क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट जब वो टीम के अंदर वापस आए तो ही वाज नॉट लुकिंग एग्जैक्टली इन ग्रेट टच। उसके ऊपर क्वेश्चंस करे गए थे, एंड उस चीज से मैं अपना मुंह नहीं फेरूंगा भाई। उस टाइम पे वो चीजें जो वैलिड थी उस टाइम पे वो बोली गई। कई सारे मैचेस बीच में स्किप करे गए थे। या कई बार ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल के आई कि चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे उनकी जो इंजरी हुई थी, हाँ। उससे उनको रश करा गया था। या आईपीएल खेले लेकिन इंडिया कई सारे मैचेस मिस करे थे। या T20 सेटअप से कई टाइम तक वो बाहर थे। हाँ। टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में थे तब उन्होंने कुछ मैचेस मिस करे ऑन अ वेरी कंट्रोवर्शियल पीरियड ऑफ टाइम। या इन सब के बावजूद ना अभी तक हमने एशिया कप की बातें कर लो, हाँ। हमें लगा था कि वो अपने बेस्ट पर है ही नहीं बनता। या कि वो इतने रस्सी लग रहे हैं कि शायद फरहान ने 3 छक्के मार के उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनवा दी भाई, और नहीं तो क्या। बट जब मैटर बड़े थे ना, या जब इंडिया को एक क्लच गेम में हमारे बिगेस्ट मैच विनर की जरूरत थी ना, जसप्रीत बुमराह ने अपना हाथ खड़ा करके याद दिलाया हाँ। कि 2024 का फाइनल में भले ही मुझे मैन ऑफ द मैच ना मिला मिला हो, लेकिन भूल मत जाना या कि मैंने क्या हरकतें करके दिखाई थी वहां नहीं। और वैसे भी आप देखो तो मतलब अब जसप्रीत बुमराह ने जो ये कैंपेन डिलीवर कर दिया है, मतलब आउट ऑफ ऑल द मैचेस, आउट ऑफ ऑल द T20I गेम्स दैट ही हैज प्लेड इन हिज करियर, ही चोज द 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल टू डिलीवर हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन T20I। आज तक 4 विकेट उन्होंने किसी मैच में नहीं लिए थे। आज फाइनल में अपनी होम क्राउड के सामने 1 लाख लोगों के सामने अंडर इमेंस प्रेशर उन्होंने अपनी करियर बेस्ट T20 मतलब बोल के यॉर्कर डाल के बोल्ड करा है भाई लोगों को। आज उनकी जो प्रिसिजन है भाई, इट इज क्रेजी। करेंगे टेक्निकल बातों की बातें करेंगे, लेकिन बुमराह को मैसिव रिस्पेक्ट यार। नहीं, और वैसे भी जितने सारे प्लेयर्स ने बोला है, चाहे संजू की बात कर ले हम लोग, चाहे सूर्य की बात कर ले, जो नेशनल ट्रेजर का नाम उनको दिया गया है, जैसे आप उनको रेफर करते हो, इट इज टोटली ट्रू भाई। एंड मैं अभी वही बोलूंगा भाई कि पिछले 1 साल में जो क्रिटिसिज्म था भी ना, इट वॉज नेवर एक्चुअली अबाउट कि इस बंदे में ये खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। अबे सबको पता है खेलना चाहिए, हम सबको पता है ही इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट मैच विनर्स, बट पॉइंट वही है कि उस टाइम पे नहीं खेला जा रहा था तो क्रिटिसिज्म था। अब खेल के वर्ल्ड कप फिर से जिता दिया, 2 T20 वर्ल्ड कप हम लोग जसप्रीत बुमराह की वजह से जीते हैं, तो तारीफ भी मिलनी चाहिए। एटलीस्ट आई कैन से इट फॉर अस, आवर क्रिटिसिज्म्स जितने लाउड थे ना, उससे ज्यादा लाउड हमारी प्रेज होगी। हाँ भाई, रिस्पेक्ट। बुमराह भाई, यू हैव आवर रिस्पेक्ट। Yeah. थैंक यू for proving all our doubts wrong, for showing up for us, for our country in the biggest game of the season. Yeah. And आपने वो कंट्री को ना हमारा वर्ल्ड कप दिया है, उसके लिए हम आपके लिए eternally हमेशा याद रखा जाएगा भाई बुमराह को। 100% यार। And another guy, Yeah. clutch games की बातें होती हैं। Let's talk about हार्दिक पांड्या भाई। हाँ, हार्दिक पांड्या के ना जो 2 रिएक्शंस थे गाइस, 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या का रिएक्शन, और 2026 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या का रिएक्शन। हाँ। उन्होंने जो चीज करी है ना, उनकी जो शक्ल पे था ना, वो उन्होंने हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस को सम अप करके दिखाया कि हमारे दिल के क्या इमोशन। मतलब आज हम लोग जब वर्ल्ड कप जीते तो किसी का वो नहीं था कि भाई बाहर उतर गया यार, अब मतलब इतने सालों से हम लोग जीत नहीं थे, फाइनली अब हम लोग जीत गए हैं, अब हम लोग पूरा रिलीज हो रहा है, जैसे रोहित शर्मा धरती पीट रहे हैं भाई साहब। आज आपको वैसे रिएक्शन देखने को नहीं मिला, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ दीज सीनियर प्लेयर्स एज वेल एज गौतम गंभीर, की भाई अब ना हम डोमिनेट करने वाले वर्ल्ड क्रिकेट को। आज जब हार्दिक पांड्या खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे ना, मेरे दिमाग में आ रहा था कि यही बंदा भी 1.5 साल पहले रो रहा था। हाँ, ये तो इतना भार दिल से उठ गया। एंड हार्दिक पांड्या का ये जो आज एक्सप्रेशन था ना, दिस टोटली सम्स अप ऑल ऑफ अस फॉर श्योर कि भाई अब मैं आ गया हूँ, मैं 3-4 ट्रॉफीज और जीतने से पहले रिटायर नहीं होने वाला हूँ। दिस इज आवर डेकेड, वी विल बिहेव लाइक चैंपियंस, वी विल एक्ट लाइक चैंपियंस, एंड वी विल विन लाइक चैंपियंस। हार्दिक पांड्या वो चीज एम्बॉडी करते, उन्होंने बोला
कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम हारने वाले हैं। पोस्ट प्रेजेंटेशन में उनके इंटरव्यू चला था, वो इतना बोलते हैं तगड़ा बिलीफ था भाई उस आदमी के कि मैं अंदर। कल सबको बोल क्या था कि हम जीत रहे हैं, ये लिखा हुआ है। दैट इज द बिलीफ वी ऑल डाई फॉर इन। मतलब लूजिंग एक पॉसिबिलिटी ही नहीं थी भाई उनके पूरे दिमाग के अंदर। दिल से खुशी होती है हार्दिक पांड्या का ये रिडेम्पशन आज फॉर देखकर। श्योर। एक और क्लच प्लेयर की बात करूं अगर मैं, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अक्षर पटेल भी खड़े होते हैं भाई। अक्षर पटेल आई थिंक अनसंग हीरो की तरह जाएंगे इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। जस्ट लाइक लास्ट टाइम। लास्ट टाइम भी कह सकते हैं। पावर प्ले में उन्होंने 2 विकेट निकाल के ना इंडियन टीम को ऑलरेडी एक स्टेज पर खड़ा कर दिया था। या इट वाज ऑल कर्टन्स। जब आपके 250 रन बन गए थे तो आपको पावर प्ले में बस वही विकेट्स निकाल देते तो आपका गेम वहीं पे ही खत्म था। अक्षर पटेल ने भली भांति वही करके भाई 5-6 मैचों में उन्होंने 10-11 विकेट निकाल ली है। क्रेजी भाई। वो भी हमारे टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में आ आएंगे। चुके हैं। इट इज नो मीन फीट व्हाट अक्षर पटेल हैज डन। बैटिंग में उनको इतने मौके नहीं मिले, लेकिन जब फील्डिंग करने का मौका आया उन्होंने इतने क्रिटिकल कैचेस पकड़े कि हमें सेमीफाइनल में इतनी बड़ी लीवरेज दी। जरूरत आने में पावर प्ले में इतने इंपॉर्टेंट विकेट्स नहीं है, बंदे को अप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हाईलाइट करा जाए। अक्षर पटेल, योर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वेरी क्रिटिकल टू द टीम। यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ द प्रेज दैट यू आर गेटिंग। सब याद रखेंगे भाई। आई होप 2-time world champion Mr. Akshar Patel also gets his hands on the ODI World Cup very soon. और बंदे ने भी भाई अपनी होम क्राउड के सामने आज क्लच परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट हमने हार्दिक अक्षर की दोनों की बात करी है, आज ये फाइनल देख के ये लगा कि अगर 23 में ये दोनों प्लेयर्स होते ना तो शायद रिजल्ट अलग होता। 2 ऑलराउंडर हमारे दोनों अगर होते टीम अलग का बैलेंस कुछ और होता, फॉर श्योर शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन भाई अक्षर पटेल को भी ना आप लोग प्लीज भूलिएगा मत। एक और बंदे की बात करना चाहता हूं, ईशान किशन। ओ डैम भाई, मतलब क्या स्टोरी है ये? आई थिंक ईशान किशन का भी ना दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। एंड मुझे 2 खिलाड़ियों के लिए स्पेसिफिकली ये चीज लगती है, ईशान किशन एंड संजू सैमसन। मतलब जो भगवान ने आपके लिए स्पेशली बात करेंगे, मतलब जो भगवान ने आपके लिए लिखा है ना वो आपको मिल के ही रहेगा भाई। कोई घंटा आपसे वो चीज नहीं ले जा सकता। व्हाट इज रिटन फॉर यू will happen to you, will come to you regardless of the situation। चाहे आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि भाई मतलब जो सिलेक्टर्स आपको सिलेक्ट करके टीम के अंदर ला सकते हैं उनसे आपका झगड़ा हो गया, आपको बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, पर जिस तरीके से आप कमबैक करोगे, कोई सीन ही नहीं है, आपको कंसीडर भी नहीं भाई करा आवाज भी नहीं आ रही थी ईशान किशन की अच्छा ये बंदा भी खेल रहा है वहां पे। पर होता क्या है कि वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल बाहर होते हैं और उसके उसी टाइम पे स्मैट में ईशान किशन इस तरीके से अपनी टीम को जिताते हैं कि वहां पे प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह जैसे सिलेक्टर उस चीज को देखते हैं, कन्विंस करते हैं पूरी सिलेक्शन कमेटी को कि नहीं हमें इस खिलाड़ी को लेना चाहिए, और वो बंदा आके परफॉर्म ऐसे करता है कि स्टार्ट करता है एंड देन वर्ल्ड कप में वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स निकल के आता है। इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी और क्या मिल सकती है भाई आपको? आई थिंक ईशान किशन ने ना अपनी जगह भी सीमेंट कर लिए भाई। एंड नंबर 3 से अब उनको कोई नहीं हटा रहा है, और आने वाले टाइम में द टॉप 3 दैट वी हैव, ये मतलब एसआरएच वाला ही लग रहा है भाई। हां भाई, तोड़ने वाले और अभिषेक तो सेम है, सैमसन भी अभी ट्रैविस हेड जैसे खेल रहे हैं। दिस इज अ टॉप 3 टू एनवी फॉर। और आज हम लोग को वर्ल्ड कप फाइनल में 350 से देखने को मिलनी है। ये रोहित कोहली धवन वाला एरा मुझे याद आ रहा था भाई। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी, इतने हाई रिस्क गेम में इतना सेल्फलेस होके एट द लास्ट मिनट स्क्वाड में सिलेक्ट होना, और फिर ऐसे भाई एक बात बताऊं, बड़ा आसान होता है सिचुएशन से ओवरवेल्म हो जाना। हाँ यार, और नहीं तो क्या, मुझे एकदम से मौका तो मिल गया और मैं ये प्रे भी करता 2 साल से, लेकिन क्या मैं उसके लिए रेडी रहूंगा? क्या मुझे जब वो चांस मिला कहीं मैं फॉल्टर तो नहीं कर जाऊंगा? लेकिन ईशान किशन ने ना वो चीज ग्रैब करी दोनों हाथों से। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में 100 मारी थी, अपनी जगह बनाई एज एन ओपनर। फिर जब सैमसन को वापस आने का टाइम, मैं सेल्फलेसली बोला मैं नंबर 3 पर खेलूंगा, टीम के लिए जो चलना है वो करेंगे, और वहां पर भी परफॉर्म करके भाई कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। एंड जिस तरीके से उनका जो बीच में गायब हो गए थे वो, आई एम प्रीटी श्योर कि जो मेंटल स्ट्रेंथ वो लेके आए हैं वापस, ही इज इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म भाई, लंबा खेलेंगे अब वो। लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हैं, संजू सैमसन की बात करते हैं भाई ये क्या इंतजार था भाई संजू? आई थिंक द बेस्ट स्टोरी टू कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है कि क्रिकेट में एटलीस्ट मैंने जितना क्रिकेट देखा है, ऑल्दो मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली इन सबका ही बहुत बड़ा फैन हूं, भाई संजू सैमसन की जो स्टोरी निकल के आई है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस, मैं ये नहीं कह रहा भाई कि अब आपका मतलब वो ओहदा जो है वो सारे खिलाड़ियों का सेम हो जाए, कोई यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं लेके आ रहा, बट मेरे लिए ये चीज थी स्पेशल इसलिए है क्योंकि भाई मैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब प्लेयर्स को जब से क्रिकेट देखा है, दे वर ऑलरेडी सुपरस्टार्स। मतलब देवर पीपल जिनका आप लुक अप टू करते हो कि हाँ भाई ऐसा बनना आगे जाके। संजू सैमसन की वैसी स्टोरी नहीं रही है इनफैक्ट, और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, इन सब की वैसी स्टोरी नहीं रही है, बट 10 साल पहले वही तो मतलब 10 साल पहले आपका डेब्यू हो चुका था। एंड अल्टीमेटली आपके भगवान ने तकदीर, आपकी किस्मत ऐसी लिखी थी कि इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली आपके आप नॉकआउट स्टेजेस में ये 50+ स्कोर्स की छड़ी लगा दोगे और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिता दोगे और प्लेयर द टूर्नामेंट भी ले जाओगे। सबसे बड़ी बात ही मुझे वही लगती है
इस बंदे का हमेशा से नैरेटिव ये था कि यार जस्टिस कब मिलेगा, इनकंसिस्टेंट, रन नहीं आते, कभी चांस नहीं मिलते थे, फिर जब चांस मिलने शुरू हुए तो कभी इनकंसिस्टेंट लगते थे, फिर ओपनिंग कराई और छड़ी लग गई सेंचुरीज की, 3 शतक मार दिए, बट फिर बाकी प्लेयर्स को लाना पड़ा, बाहर हुए अपनी पोजीशन से, और फिर उसके बाद जब चांस मिला तो ईशान किशन ने उनसे बेहतर परफॉर्म करा, फिर बाहर हो गए, एंड तब उनका बाहर होना बनता भी था। जब ईशान किशन ने वैसे परफॉर्म करा था, ऑफ कोर्स ईशान किशन के कॉस्ट पर उस टाइम पे टीम पे नहीं रखते सैमसन को। उन्होंने बोला भी है ना, संजू ने बाद में बोला, ही वाज कंप्लीटली ब्रोक आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज, एकदम मतलब दिल में खत्म हो चुका था कि भाई मैं क्या करूं यहाँ से, बट जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो तो ओनली वे इज अपवर्ड्स भाई भगवान अपने बोलते हैं ना, टफेस्ट बैटल्स जो है अपने टफेस्ट सोल्जर्स को ही देते हैं। हाँ भाई यार संजू सैमसन की कहानी ना आप स्क्रिप्ट कर ही नहीं सकते हो भाई। आज विराट कोहली ने स्पेशली एक स्टोरी डाली है। हाँ या आप मुझे ये बताओ, किसने इमेजिन करा होगा कि एक बंदा सिर्फ 5-6 मैचेस खेलेगा, मेरे ख्याल से 5 ही मैच खेले, आधा टूर्नामेंट खेला, 9 मैच होते हैं, शायद 5 खेले सिर्फ। इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर है, पूरे वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है, मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन इन अ T20 वर्ल्ड कप एडिशन, कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया सिर्फ 5 मैच खेल के। ये चीज आप सोच भी नहीं सकते थे कि संजू सैमसन अचीव करेंगे, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा भाई। संजू सैमसन ने ना हम सबको गलत प्रूफ करा है, हाँ। एंड हमसे ज्यादा खुश कोई है ही नहीं इस बात को लेकर। भाई मतलब मैं तो भाई मतलब खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं गलत था भाई इस चीज को लेकर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई वाज रॉन्ग भाई। संजू एंड पता है जिस तरीके से रिएक्शन देखने को मिला है ना, आई थिंक द एवरी टीम मतलब होल टीम इज प्राउड ऑफ हिम। सबके लिए, सब लोग खुश है संजू सैमसन के लिए कि हाँ भाई इस बंदे ने परफॉर्म करा है, एवरीबॉडी वांटेड कि ये बंदा आके परफॉर्म करे। एंड लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ दैट गाय। हाँ एग्जैक्टली। जब रन आने शुरू हुए भाई, सबसे पहले भगवान को थैंक करा, टीम के लिए खेला, अपने कोच को थैंक करा। आज पोस्ट ऑफ पॉलिटिशियन उन्होंने सचिन तेंदुलकर को थैंक करा। हाँ भाई दिस इज क्रेजी। वो क्या निकला था? क्रेडिट तो यहाँ भी चल के ही आता है भाई, खुद ही चल के आता है। तेंदुलकर का तो अलग ही भाई रौला है भाई। इनफैक्ट भाई उन्होंने वही बोला कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद जब वो एकदम ही खत्म हो चुके थे भाई मेंटली, तब उनने सचिन तेंदुलकर को कॉन्टैक्ट करा, एंड वहां पे उनने काफी हेल्प करी संजू सैमसन को अपना गेम इंप्रूव करने में। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि here and there किसी वे में भी सचिन तेंदुलकर इज ऑलवेज इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड कप कैंपेन्स। इमेजिन हमें कितना कुछ पता भी नहीं होगा बंदे ने क्या बोला है, एंड वही ना कि आपने जो टेक्निक या जो भी आपने इंप्रूवमेंट्स बताए, दैट वाज स्टिल रेलेवेंट इन दिस मॉडर्न T20 गेम एज वेल। उस टाइप की नॉलेज होना कि मतलब त्रिकालदर्शी तो हमारे भाई सचिन तेंदुलकर ही हैं, भगवान ही है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज का ज्ञान उनको है, उनको पता है कि कैसे आपकी टेक्निक्स बेटर हो सकती हैं। इट इज क्रेजी भाई, इट इज क्रेजी। एक और चीज कहूंगा, संजू सैमसन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी ना कर पाए ना, I think he has done his job. He has served the purpose of his career. 5 मैच सिर्फ खेल के, आधा टूर्नामेंट खेल के अगर आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाओ ना, ये चीज बहुत ही नसीब वालों को मिलती है इन अ होम वर्ल्ड कप विनिंग टीम। आई थिंक संजू सैमसन इसके बाद से कुछ भी नहीं करते ना, और खुदा ना खासा अगले वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाते हैं। He has lived his job. जो युवराज के लिए कहता है ना, युवराज 2015 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए थे। हम क्या उसके लिए उनको याद रखते हैं? हम याद रखते हैं 2007 और 2011 के लिए। संजू सैमसन आज से 2026 वर्ल्ड कप के लिए याद रखा जाए। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अमर हो गए भाई, संजू सैमसन अमर हो गए। To all some other players also, before I move on to the big guns. अच्छा वो you know अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, 2 guys जिनका शायद इतना बेहतरीन टूर्नामेंट नहीं गया। Well, guess what? वरुण चक्रवर्ती is the joint highest wicket taker of this World Cup. Crazy. That shows the level of depth in this team and किस लेवल के खिलाड़ी हमारे पास आ चुके हैं यार। अर्शदीप सिंह ने भी आज जो है, हम लोग कहते हैं वाइड आ रही है, ऐसे आ रही है, 32 रन ही दिए हैं 4 ओवरों में, 8 की इकोनॉमी से। अर्शदीप सिंह का तो चलो वही है कि इट इज नाउ जस्ट अबाउट, जैसे हार्दिक पांड्या कहता है ना, नाउ आई विल जस्ट कीप विनिंग ट्रॉफीज। अर्शदीप का वैसा ही है, और जैकपॉट हिट कर रहा है भाई। ऑलरेडी वो बंदा T20 वर्ल्ड कप जीत चुका था, तो वी वर ऑलरेडी वेरी ग्रेटफुल टू हैव समवन लाइक हिम इन आवर टीम अलोंगसाइड जसप्रीत बुमराह। बट उनका भी आई थिंक वो ट्रैजेक्टरी अपवर्ड्स ही है कि यहाँ से लगातार वो ट्रॉफीज जीतते ही जाएंगे आगे। वरुण चक्रवर्ती 2021 के वर्ल्ड कप खेले भाई और वहां पे उनको मुझे लगता है कि थोड़ा नीडलेसली ज्यादा ही स्केपगोट बनाया गया। इतने उनकी बुरे बॉलिंग थी नहीं जितना उनको दिखाया गया, पोर्ट्रे करा गया, एंड ही वाज द फर्स्ट गाय टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द टीम। वहां से वो लास्ट वर्ल्ड कप में गाइस कंसिडरेशन सेट में भी नहीं थे। ही कंटिन्यूड टू परफॉर्म फॉर केकेआर। एक बार उन्होंने स्टोरी भी डाली थी कि एक अच्छी पीआर टीम का मिलनी चाहिए। गौतम गंभीर आते हैं वापस, एंड कह लो भाई केकेआर कनेक्शन ने कुछ भी कह लो, काम कर गया ना, ट्रस्ट दिखाते हैं कि वरुण चक्रवर्ती, शायद कुलदीप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मैं वरुण चक्रवर्ती को भी चांस देना चाहता हूँ। वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज ना मुझे 2024 की याद आती है, जहां 5 फॉर लिए थे ना उसने, और वहां से पता है एकदम से नैरेटिव बदलना शुरू हुआ था कि कुलदीप बेस्ट इन द वर्ल्ड तो है, लेकिन इसको हम कब तक इग्नोर करने वाले हैं। एग्जैक्टली
टू द पॉइंट कि 26 वर्ल्ड कप आते आते वो वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक बॉलर थे और इस 26 वर्ल्ड कप में भी हाँ शायद सेकंड हाफ ऑफ द सीजन उनका इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन ही इज एंडिंग द वर्ल्ड कप एज द हाईएस्ट विकेट टेकर विद बुमराह। वही ये लेवल है उस बंदे मतलब वही आई गेट क्यों लोग सोचेंगे कि शायद एकदम यादें बहुत अच्छी शायद नहीं रही होंगी वरुण चक्रवर्ती की और डिस्पाइट विनिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि पर्सनल परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड वो रखते हैं अपने लिए शायद उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए, गिवन जब इंपॉर्टेंट मैचेस आने थे वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाया। बट स्टिल इफ यू आर एंडिंग एज द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर, आज साइफर्ड का विकेट लिया वही तो मतलब यू हैव अगेन डन योर जॉब एंड आपका भी नाम अब हिस्ट्री में आ चुका है कि हाँ ये वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में थे वो। बड़े ही हम्बल इंसान, Yeah. 25-26 साल की उम्र में क्रिकेट जो है दोबारा उठाना शुरू करा है। वो उनकी भी स्टोरी ऐसी है अलग ही यार, स्टोरी है। These guys you cannot script these भाई stories। दिस होल टीम ना, मतलब अब टीम तो इतनी महान है, इंडियन क्रिकेट टीम है तो ऑलरेडी फेवरेट्स की तरह जाती है, बट यहाँ पे इतनी सारी अंडरडॉग स्टोरीज है ना कि हाँ ये बंदा भी बाहर हो गया था, ये बंदा भी आ गया, ये बंदा भी चलो बाहर हो चुका था, यहाँ पे फेवरेटिज्म चल रहा था, इसका फॉर्म गंदा था, एंड में आके एवरीथिंग क्लिक टुगेदर एंड उसकी वजह से टीम जीत गई। क्रिकेटिंग की बात करें तो मैं दुबे और तिलक की बात भी करना चाहता हूँ भाई। दुबे का तो वो है भाई, वो मीम मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या? रोहित शर्मा पिकिंग शिवम दुबे इन द 2024 T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, और वो उसमें दिखाता है कि वो नमक भाई मतलब रोहित शर्मा मजा आ गया भाई। शिवम दुबे आज भी भाई वो जब जरूरत थी ना टीम को, जब बीच में लगा था कि कहीं शायद 250 नहीं हो पड़ पाएंगे गए भाई थोड़े, हाँ शायद 240 नहीं हो पाएंगे क्या, Yeah. शिवम दुबे ने लास्ट रन आके जो करा है एंड पूरे इस टूर्नामेंट में विद द बैट आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स ऑफ आवर टीम। मतलब वैसे भी आप देखो तो बॉलें खेलने को मिली, जिस नंबर पर उन्होंने नीचे आकर खेला है ना, ही हैज बीन वन ऑफ आवर फाइनेस्ट स्ट्राइकर्स। नहीं, उन्होंने वैसे ही बोला है कि उनको वो बैटिंग से अपने काफी खुश थे इस पूरे टूर्नामेंट में, बॉलिंग से प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम वो और बेहतर करके लेके आएंगे, विच इज ऑब्वियसली ट्रू। यहाँ पे बॉलिंग में बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स नहीं निकल के आ पाए, बट मैं वही बोलूंगा कि जब जब क्रूशल नॉक्स आते हैं, जब जब क्रंच मैचेस आते हैं, वहां पे शिवम दुबे ने 2024 में भी करके दिखाया फाइनल के अंदर, एंड वहां से कंटिन्यूअसली ही हैज बीन डूइंग दिस, एंड अब तो मतलब 26 के T20 वर्ल्ड कप में तो लगातार परफॉर्मेंस आई है। इट्स नॉट इवन जस्ट अबाउट बिग गेम्स। आई विल पुट माय हैंड अप वंस अगेन, आई हैव ऑलवेज डाउटेड शिवम। हां, वी हैव बीन प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि क्या हमें एक बेटर क्वालिटी ऑफ प्लेयर मिल सकता है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ ऑलराउंडर मिल सकता है, बिकॉज बॉलिंग में थोड़े क्वेश्चंस हैं, बैटिंग कभी कभी अनरिलायबल लगती है अगेंस्ट पेसर। पिछले 2 सालों में उन्होंने जो अपना गेम इंप्रूव करा है, क्रेजी। हाँ बॉलिंग इस टूर्नामेंट में शायद उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन लीडिंग अप टू दिस टूर्नामेंट ही वाज वन ऑफ आवर हाईएस्ट विकेट टेकर्स। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बैटिंग यार, हाँ बैटिंग में तो अनरियल रहा है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए हैं और इतने क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन, मतलब बंदे को खुद ही रन आउट होना पड़ रहा था, वरना वो आउट ही नहीं हो रहे थे। हमारे प्लेयर्स ही ज्यादा आउट करवा दे रहे थे। He has outperformed हार्दिक पांड्या with the bat in this World Cup। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। किसने ये सोचा होगा वर्ल्ड कप से पहले कि ऐसी चीज हमें शिवम दुबे से देखने को मिलेगी। शिवम दुबे well and truly has become a clutch player for the team एंड उस लेवल के खिलाड़ी को ये सब मिलते हुए देखने में मुझे बड़ी खुशी है। वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस टीम भाई, आपको मानना पड़ेगा। तिलक वर्मा आल्सो यार, बंदा ऐसा लग रहा था कि नंबर 3 पे स्ट्रगल कर रहा है। पहले वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं शायद कोई डर तो नहीं गया, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा नहीं आ गया है। वंस अगेन गंभीर एंड मैनेजमेंट सेज आपको नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी, क्या आप तैयार हो करने के लिए? तिलक वर्मा से तैयार नहीं थे भाई, हथौड़े मारे उन्होंने नीचे। मतलब वो भी अपना स्किल सेट एकदम एंड मोड पे आके चेंज करना एंड देन टीम के लिए उस चीज में डिलीवर कर देना, इतने कॉन्फिडेंस से नीचे आके खेलना। मैचेस लगातार नॉकआउट्स में उन्होंने तगड़े नीचे, और वही मतलब शायद इन द अगर आप टोटल रन्स देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ यार वैसा कैंपेन तो नहीं रहा, बट गिवन किस पोजीशन में अल्टीमेटली वो आके खेले हैं एंड कितने इंपैक्टफुल नॉक्स थे भाई। मतलब आज जो शिवम दुबे ने पारी खेली, आप ये नहीं कहोगे बहुत इंपैक्टफुल थी, मतलब भाई लाखों गुना ज्यादा 300 के स्ट्राइक रेट से आके उसने नीचे रन मारे हैं। तो ऐसे ही टाइप के इंपैक्टफुल नॉक से ही ऐसा वर्ल्ड कप कैंपेन बनता है। एंड जो भी स्काई गंभीर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके कहा है, वील अगेन डिकोड दिस इन टुमारोज पॉडकास्ट एज़ वेल, क्योंकि भाई इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में बात करना ना कि एक पॉडकास्ट के अंदर वो हो ही नहीं सकता। बट उनने जो ये पूरा माइंडसेट रखा है टीम का कि पर्सनल माइलस्टोन्स डज नॉट मैटर एट ऑल, हमें बात करनी है कि हम ट्रॉफीज जीत रहे हैं नहीं जीत रहे। तिलक वर्मा ने अभी पोस्ट प्रेजेंटेशन में कहा, उनसे पूछा गया था कि आपको एक नया रोल दिया गया टूर्नामेंट, आप क्या कंफर्टेबल थे, कैसा लग रहा था? कहते यार ये इस मैनेजमेंट ने हमें, जीजी भाई ने, स्काई ने पिछले 2 सालों में पहली बोल रखा था कि बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल रहेगा, तो आप ना तैयार रहो, आपको रैंडम सिचुएशंस में ऐसे एयर ड्रॉप करा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। बोलता ना कि बेस्ट वे टू ट्रेन समवन इज टू लीव हिम इन वरी। अब वो खुद सॉल्व करते करते बन ही जाएगा। गंभीर ही हमेशा ये कहते हैं कि आपको प्रेशर में छोड़ दो बंदे को, 5 समुंदर में छोड़ दो बंदे को, तैरना सीख जाएगा। तिलक वर्मा ने 2 साल तक ने ये चीज प्रैक्टिस करी, इसलिए वो चीज निकल के आ रही है वर्ल्ड कप में। इट इज नॉट बाय लक और कोइंसिडेंस। Credit to the management and Tilak Verma for embracing that mentality, that message from the management. भाई इस सिचुएशन में भी तो कोई भी क्रम्बल कर सकता था,
मतलब आप नंबर 3 की पोजीशन छीन लिया आपसे। Completely नहीं, और अब शायद अभी नंबर 3 वापस मिलेगा भी मिलेगा, नहीं, बहुत शाम मुश्किल है, से। बहुत मुश्किल है यार। अभिषेक शर्मा, भाई ये इसके लिए आई वाज वेटिंग भाई, मतलब अभिषेक, कौन कह रहा था अभिषेक शर्मा को निकालो फाइनल से? उस फ्रॉड को निकालो सबसे पहले, पाकिस्तानी वो मोहम्मद तो आमिर भाई, को तो उसकी तो मैं मतलब बात करूंगा, तुम भी चुप रहो। भाई अभिषेक शर्मा ने, ही वाज लेजिट वेटिंग फॉर द फाइनल भाई। अल्टीमेटली पर्ची निकली, ऑल्दो रियल में पर्ची नहीं निकाली उनने, बट मतलब जो काम करना था वो उनने फाइनल में कर दिया भाई। भाई इतनी क्लच इनिंग खेली ना वही, अभिषेक शर्मा ने। वही। और एक बात बताऊं, आज पावर प्ले में 92 रन्स थे, हाँ आउटस्कोर करा है संजू सैमसन को अभिषेक करा, शर्मा हाँ ने, हाँ। लीड करा है। और हमने क्या कहा था, अभिषेक शर्मा जिस दिन चलेगा ना, वो टीम की ऐसी टोन सेट कर चुका होगा पावर प्ले में कि वो सिंगल हैंडली टीम जिता देगा। 18 बॉल में 50 बना दी भाई, फाइनल के अंदर। फाइनल के अंदर उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 50 मार दी फाइनल में। मतलब ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू आर बैकिंग हिम। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा ने बाद में आके बोला भी कि भाई इस वर्ल्ड कप के दौरान आई वाज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट हाउ आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टीम, एंड इसको लेके वो मिड टूर्नामेंट इमोशनल भी हो गए थे। एंड मैं यही सोच रहा था, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कई बार यही बोला था कि भाई यस आपको गुस्सा आता है प्लेयर्स पे कई बार कि हाँ यार परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, बट फॉर समवन लाइक अभिषेक शर्मा जो कि पिछले पूरे साल परफॉर्म करते हुए आ रहा था, एंड जब जिस चीज के लिए वो बंदा परफॉर्म कर रहा था, जब वहां पे परफॉर्मेंसेस नहीं आई तो आपको बहुत बुरा भी लगता है यार उसके लिए। क्या कोई प्लेयर कभी चाहेगा कि मैं जानबूझ के हाँ, मैं परफॉर्म ना perform करूं ना देश करूं के भाई। लिए? क्या वो नहीं चाहेगा परफॉर्म करना? Yeah. ऐसे में ना जरूरी होता है हमारे प्लेयर्स के साथ खड़े रहना। Yeah. सो प्राउड ऑफ अभिषेक शर्मा, नेवर डाउटेड यू ब्रो। हाँ, एंड yeah भाई, इस अभिषेक बंदे शर्मा ने ना तो- जब जरूरत थी क्लच गेम में, हमारी पूरी जो टीम के जो 250 बने हैं ना, उसकी टोन सेट अभिषेक शर्मा ने करी है। हाँ, yeah. पावर प्ले में उन्होंने गेम इतना आगे खींच दिया था कि उसके बाद से इट वाज अ लग्जरी गेम फॉर अस। हाँ। फिर तो न्यूजीलैंड बचने के लिए बॉलिंग कर रही थी ना, yeah, वाइड फेंकी जा रही थी डर डर के। 8 वाइडे तो आपने पावर प्ले में बॉलिंग ही फेंक नहीं दी कर पा रहे थी। हाँ, थे। yeah. अभिषेक शर्मा जिस दिन चलता है ना, ये असर दिखता है दूसरी टीम के Yeah, ऊपर। yeah, इस चीज को ना आप स्टैट्स में ना दिस इज प्रिसाइसली व्हाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द आइडेंटिटी ऑफ दिस टीम, एंड आई होप कि अब ऐसे ही चलते चलते वो आगे 28 खेले, 32 खेले, 30 खेले, सारे खेलते अभिषेक शर्मा यू डिड योर जॉब। जब Yeah. जरूरत थी, जब मैटर बड़ा था, आपने विराट कोहली को रिस्पेक्ट करा देते भाई। हुए वो चीज एमुलेट करके दिखाई है, एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर दिस। बट लास्ट 3 बंदों की बात करना चाहता हूँ। उससे पहले इनफैक्ट अगरकर को भी शॉट आउट दूंगा भाई। प्लेयर्स को तुमने सारे कर लिए हैं कवर? अच्छा, okay. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की मुझे बात करनी है। हाँ, But अगरकर आई एम डिवाइडेड ऑन दिस। पता है, लाइक इट और नॉट, हाँ जितना सक्सेस हमें अगरकर की सिलेक्शन कमेटी के अंडर मिला है ना, उतना हमें आज तक नहीं his tenure has been fabulous. मिला। His tenure has been वही, star-studded yeah. with trophies. Yeah. I have a lot of disagreements with अगरकर। Yeah. कई सारे डिसीजंस होते हैं, चाहे गिल को लाना गिल हो, वाला। चाहे कब हटाना हो, कुछ Yeah. भी हो। कई आप लोगों के भी डिसएग्रीमेंट्स रहे होंगे, बट अगर एक बंदा रिजल्ट दे रहा है ना, एक टाइम आता है जब हमें चुप करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे मन से सारे डिसीजन हो रहे जो मुझे सही लगता है, लेकिन ट्रॉफी नहीं आ रही ना, तो मेरे डिसीजन से कोई फायदा नहीं है। वही मतलब At the मैं end of the day, if I'm getting trophies, Yeah. I'll stay shut and I'll celebrate those trophies. I'll give credit to the whole selection committee इसमें, क्योंकि मतलब RP obviously सिंह, प्रज्ञान ओझा। RP सिंह, प्रज्ञान ओझा नए आके, क्योंकि वही वो लोग थे जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट जाके देख रहे थे। ईशान किशन की पारी देखी उन्होंने फाइनल की, और जो मतलब पूरा समर्थन दिखाया कि हमें ईशान किशन को टीम के अंदर लेके आना है। एंड ऑब्वियसली आई गिव क्रेडिट टू अजीत अगरकर फॉर एक्सेप्टिंग दैट। मे बी आपकी थिंकिंग अलग थी, चाहे अब किसी भी रीजन से आपने एक्सेप्ट करा हो, बट यू एक्सेप्टेड दैट। आपने ईगो पे नहीं ली उस चीज को, एंड उसके वजह से टीम आज जीती भैया। लास्ट प्लेयर सूर्य कुमार भाई यादव। नहीं, इससे पहले एक प्लेयर भूल गए भाई। क्या? अ ह्यूज शाउट आउट टू रिंकू सिंह भाई। रिंकू सिंह ने इस लेजेंड टूर्नामेंट, जो गौतम गंभीर ने कहा था ना उनके लिए कि भाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि आप यहाँ पे इस टाइम पे आ रहे हो, एंड डोंट थिंक दैट यू आर अलोन इन दिस। पूरी टीम उनके साथ खड़ी रही, एंड मतलब हर मैच हमें देखने को मिला। इमेजिन यू आर दैट ग्रेट ऑफ अ फील्डर कि आप जो टीम है वो आपको हर मैच के अंदर हर मैच में 20 फील्डिंग कर दिया करके दिखाई है। तो मतलब वही ना कि इट इज वेरी इजी फॉर समवन टू थिंक यार मैं इतने क्रूशल मोमेंट पे अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग चांसेस। बट ये इतना ज्यादा ग्रेटफुल प्लेयर है ना रिंकू सिंह, मतलब दिल का इतना साफ आदमी है। मिला नहीं होगा रिंकू सिंह से, होपफुली जल्दी मुलाकात होगी उनसे, बट मतलब इतना गाय आदमी है यार, एकदम गाय आदमी, एकदम प्यारा सा। हैट्स ऑफ टू हिम फॉर व्हाट ही रिंकू सिंह अगर फील्डिंग ना भी करते ना, अगर वो 5 कैच और ड्रॉप वही जस्ट द फैक्ट कि वो अपने इतने डिफिकल्ट मोमेंट से निकल के टीम के सपोर्ट में आए और अपनी अटेंडेंस लगाने आए कि मैं स्क्वाड का पार्ट हूं ना, अगर तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ जब जरूरत हो मुझे बुलाना, अगर नहीं जरूरत है तो भी मैं खड़ा रहूंगा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं हाँ। ये कैरेक्टर और ये डेडिकेशन और कमिटमेंट टू अ वर्ल्ड कप स्क्वाड, इट इज क्रेजी। दिस इज व्हाट वी फैंस लिव फॉर एंड प्रे फॉर।
ये चीज देखने को जब प्लेयर से मिलती है ना, हमें इस लेवल का कमिटमेंट देखने को मिलता है भाई, दिल खुश हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। रिंकू सिंह भाई इज एज डिजर्विंग ऑफ दिस ट्रॉफी एज एनीवन एल्स इन दिस टीम, जस्ट फॉर दैट कॉन्ट्रीब्यूशन। या बट हाँ, लेट्स टॉक अबाउट माय मैन सूर्य कुमार यादव भाई, मैं वेरी सूर्य सैड। कुमार यादव हैज नेवर बीन अ गाय जिसको मेरा ना कोई ऐसी स्पेशल बहुत ज्यादा कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है हाँ। या कुछ ऐसा है वैसा। आई हैव ऑलवेज लाइक द गाय, बट ऐसा कभी नहीं था कि जैसे होता है ना कि यार सचिन फेवरेट प्लेयर हाँ, है या कोहली फेवरेट प्लेयर है, रोहित फेवरेट प्लेयर है, ऐसा कभी स्काई के लिए नहीं था इतना कुछ। स्काई था कि ये तो अच्छा प्लेयर है ही, मतलब इसमें कोई डाउट थोड़ी है। डाउट थोड़ी है या। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अब गिरी जाऊंगा पैर में। अरे सूर्या भाऊ। पर एक बात बताऊं, जब उनको 2024 में पॉइंट किया गया था ना, तब से उनके दिमाग पे उनके नाम पर एक लांछन लगा हुआ है हाँ। कि ये तो जीजी का पपेट कैप्टन है कि असली में तो हार्दिक को आना चाहिए था, ये तो सूर्य कुमार यादव क्या करना है, ये तो क्योंकि यस मैन है गंभीर के, इसलिए ले और लिया उसकी गया उनकी है, पट्टी अच्छी है उनसे, तो इसलिए उनको ले आया गया। ये तो खुद थोड़ी कुछ करता है। सूर्य कुमार यादव के अंडर ना इंडिया 50 T20 आईज में से 41 जीती है। बेस्ट परसेंटेज रिकॉर्ड है ना इस टाइम पे। हाँ आज तक सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन ऑफ इंडिया एक भी सीरीज हारा ही नहीं है। कैन यू इमेजिन, हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जब एक इंडियन कैप्टन आज तक कोई सीरीज हारा ही नहीं है। क्रेजी भाई, इट इज क्रेजी। और एक बात बता दूं, आज थोड़ी सी कठोर बात बोल रहा हूँ और थोड़ा सा ये मैं ट्रोल्स के लिए भी ना एक स्लैप बैक करना चाहता हूँ। हाँ। ज्ञानी बनना ना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में जो क्रिकेट समझता है ना, दे नो सूर्य कुमार यादव कितना अंडररेटेड कैप्टन है। ओके, इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड क्रिकेट, क्योंकि जो सारे एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, है ना, ये कौन था वो, दूसरा नाम उसका क्या था, हरभजन सिंह। हाँ। क्या कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम था उसका? अरे मेरे ना दिमाग से निकल गया। अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं, आकाश चोपड़ा, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, जितने भी लोग कमेंट्री, अश्विन, रवि शास्त्री, कि ही हैज बीन टॉप नॉच। बट यार एक एवरेज फैन है जिसने बैट भी नहीं पकड़ा है, उनको अरे पता है क्रिटिसाइज करना एकदम सही बात है, हम फैंस का हक बनता है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन बदतमीजी करने का किसी को नहीं होता। मतलब लोग ना कैरेक्टर पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ये तो पर्ची प्लेयर है, ये तो चिंगम चबाता है, ये तो इतना गंदा लगता है मुझे कि मैं चाहता हूँ इंडिया हार जाए ताकि ये कप्तानी से हट जाए। एरोगेंट है बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा घटिया नीच सोच आप लोगों की एक्सपोज नहीं हो सकती थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि स्काई जीते ताकि आप लोग एक्सपोज हो, बिकॉज स्काई का जीतना ना, इट्स अ बिग स्लैप ऑन दोज इंडिविजुअल फैन आर्मीज जो कि लगता है कि हमारे प्लेयर की रेलेवेंस और कप्तानी की वैल्यू कम ना हो जाए कि अगर स्काई जैसा बंदा जीत जाएगा तो बहुत अच्छा हो भाई आज, क्योंकि देश जीता है और स्काई के अंडर जीता है ना। स्काई इज अ डिजर्विंग कैप्टन। स्काई इज ओनली द 4th इंडियन एवर इन मेंस क्रिकेट जिसने एक वर्ल्ड कप हमारे देश को जिताया हो। एंड लेट मी टेल यू, ही इज फुल्ली डिजर्विंग ऑफ दैट टाइटल। कोई भी ना उससे ये बात बोल के बदतमीजी करके छीन नहीं सकता कि आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो बाकी लोग जीत जाते इतने सारे। क्यों नहीं जीते? इतना आसान है तो हर कोई कर देता भाई, हर कोई क्यों नहीं जीता? मैं वही बोल रहा हूँ भाई कि कुछ चीजें ना, मतलब सूर्य कुमार यादव को स्पेसिफिकली, क्योंकि आफ्टर दिस वर्ल्ड कप विन मैंने हर किसी के लिए अप्रिसिएशन देखा है थ्रू आउट माई इंस्टा, ट्विटर, हर चीज पे। एक सूर्य कुमार यादव ही ऐसे हैं जिनको लोग अभी भी ट्रोल कर रहे हैं। एंड आई गेट, आप लोग अगर सूर्य कुमार यादव द बैटर को ट्रोल करोगे, आई वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट। एंड पर उसका भी ना एक समय और एक टाइम होता है, जब जिस जगह से एक समय और टाइम कह रहे हो, एक समय और जगह होती है जहां पे आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। ये नहीं कि वर्ल्ड कप अभी जीत रहा है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई एक्सपीरियंस इन आवर लाइव स्ट्रीम्स एज वेल। पूरे टाइम सूर्य कुमार यादव को लेके नेगेटिविटी कि भाई ये क्या, इसको लेके क्या बोल रहे हो। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग, आखिरी के 3-4 और बचे वहां पे कह रहे हैं कि यार लेट्स नॉट इवन वैसे से कि यार स्काई एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, भाई कैप्टनसी तो मैटर नहीं करती। अपेरेंटली अब ना वाइड बॉल की कैप्टेंसी भी ओवररेटेड हो गई है। मतलब वी आर हिटिंग न्यू लोज एज एन इंडियन क्रिकेट फैन एवरी डे। इमेजिन बीइंग सो गोटेड कि आपने कैप्टेंसी का पूरा कांसेप्ट अंडर दैट इज हाउ गुड सूर्य कुमार यादव हैज बीन। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, जो क्रिकेट समझते हैं ना, दे अंडरस्टैंड हाउ अंडररेटेड अ कैप्टन ही हैज बीन। आज अक्षर पटेल को तीसरा ओवर डलवाना, हाँ भाई मास्टर स्ट्रोक भाई, या और ऐसे कई सारे अंडररेटेड टैक्टिक्स उन्होंने हर मैच में करे, जो कि लोग बड़ा कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं बोल के क्या तो ये गंभीर ने कराया है, या तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस टैक्टिक था शिवम दुबे को नंबर 4 भेजना। हाँ उस टाइम पे, हाँ ये तो 2 नॉकआउट मैच के 2 लगातार गिनवा दिए यार। या और इतना आसान तो बाकी लोग क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीत रहे थे? आपको जरूर उस पर क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं बस वही बोलूंगा कि लोग ना जबरदस्ती में वो कर रहे हैं कि रोहित शर्मा, MS धोनी, कपिल देव, अब देखो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव भी आएंगे। कोई कह सकता है कि ये सीन तो क्या हो गया आगे तो भाई? नहीं, मैं तो उल्टा ऐसा कह रहा हूँ कि ना इस चीज की आप आदत डाल लो, क्योंकि यू आर नॉट used to calling सूर्य कुमार यादव a legend right now because he plays just one format। आगे जाके ना यही होने वाला है। इस अभी हमने कपिल देव,
रोहित शर्मा, MS धोनी, ऐसे प्लेयर्स देखे जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स और ऑलरेडी लेजेंड्स बन चुके थे। लेजेंड बनने के बाद उनने वर्ल्ड कप जीते हैं। सूर्य कुमार यादव इज समवन जो कि सिर्फ T20 खेले। हाँ, सिर्फ T20 खेले, दैट इज आपको लगता है कि अरे इनको कहां इनसे कंपेयर करा जा रहा है। दैट्स अ लवली पॉइंट एक्चुअली। इसको ना कंपेयर करा जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि अभी हम याद नहीं रखेंगे, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद सूर्य कुमार यादव का नाम लिया जाएगा। अरे पता क्या होता है यार, अभी ना 12 साल से हम लोग की हालत खराब हो रही है भाई, तो हम थोड़े लाइन पर थे भाई। अब ना जरा सा 2 ट्रॉफी आ गए ना, हम हवा में ज्यादा उड़ने लग घमंडी जाते हैं। ज्यादा हो गए हम We लोग। stop being grateful। Yeah. जब ये विन्स आनी बंद हो जाएंगी ना, तब हमें याद आएगा अच्छा कम से कम इनके अंदर जीते होते। ये सेम चीज मैंने ना बार्सिलोना में देखी थी जब मेसी गया था, और उससे पहले जब अर्नेस्टो वाल्वर्दे तो मैनेजर गया था, कि फिर हम लोग लीग भी जीतना पलट गए छोड़ थे गए सब थे। एकदम। हाँ, तब याद आती थी, ये होता है बेटा। इमेजिन बीइंग सो गोटेड कि आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कर्ज तोड़ दो भाई। इट्स वाओ। उसके बाद मैं करना चाहता हूँ अभी, बट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मैन। ओह वाओ, द गोटेड मैन, द ओजी। भाई ऐसा है ना, पिछले 2 साल में शायद जितनी गालियां गौतम गंभीर को पड़ी हैं, और नीडलेसली पड़ी हैं, कई बार उनके पॉलिटिकल अलायंस की वजह से उनको पड़ी हैं, कई बार जो एजेंडा चलाए गए उनके अगेंस्ट, दैट हैज बीन बॉर्डर लाइन शेमफुल एंड बिलो द बेल्ट। या और इतनी सारी टॉक्सिसिटी के बीच में ना एक ऐसा बंदा होता है, क्योंकि गंभीर की पर्सनालिटी है वैसी, हाँ, आर्य पार वाली अट्रैक्ट्स है। टॉक्सिसिटी, Yeah. ही अट्रैक्ट्स वेरी कट्टर फैंस आल्सो। या बहुत पोलराइजिंग फिगर है वो। और उस टॉक्सिसिटी के बीच में ना अपना सर ऐसे अड़ा के ऊपर रखना, ईगो में या घमंड में जो कह लो, और बोल का रिजल्ट डिलीवर करना ना, ये कोई गंभीर से सीखे मैंने। मतलब दिस इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई पीपल लव विराट कोहली ऑल्सो। उनके अगेंस्ट भी ऐसे ही किया, तो बहुत अच्छे फैंस होंगे, एकदम अगेंस्ट होंगे, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू कीप योर हेटेड असाइड एंड आपको बोलना पड़ेगा अभी रिजल्ट दे रहा है ना, मैं क्या क्रिटिसाइज करूंगा। एक हार्ड फैक्ट बता दूं, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक एक भी कोच ऐसा नहीं हुआ है जिसने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती हो। और यहाँ पे ना बकवास मत करना कि चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी वो, तो बाकी जिता देते हैं। हाँ भाई, बाकी जिता तूने देते जिताया? भाई, या पिछले 12-13 सालों से मुझे ट्रॉफीज क्यों नहीं दिख रही थी एज एन इंडियन फैन? या 17 हम की क्यों भूल नहीं गए कि हम जीते, कितना 17 की frustrated कहानी नहीं थे। जीते भाई। हम भूल गए थे कि हम कितने फ्रस्ट्रेटेड थे। या 2024 वर्ल्ड कप के आखिरी 5 ओवर में जब 30 पे 30 चाहिए थे, उस वक्त याद है ना कितने फ्रस्ट्रेटेड थे हम सब लोग, या कि क्या ये भी हारने वाले हैं। 13 महीनों के अंदर, फेब में हुआ था ना चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट, 13 मंथ्स, एक साल ही हुआ है बस, 2 आईसीसी ट्रॉफीज बंदे ने लाके दे दी है। या एक मैच हारा है सिर्फ पूरे 2 टूर्नामेंट्स के अंदर। या आप ना कितनी बदतमीजी कर लो, आप कितना भी डिस्क्रेडिट कर लो, गौतम गंभीर इज द ग्रेटेस्ट T20 टैक्टिशियन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। प्लस अगर आप एज पर्सनालिटी देखोगे इंडियन क्रिकेट में, ही इज वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट लेजेंड्स एवर नाउ। 100% एज अ प्लेयर जो साथ में ने करा था वो तो आई एम प्रीटी श्योर कोई डिबेट करेगा नहीं, बट एज कोच भी उसने ऑलरेडी जो करके दिखा दिया है, मतलब इसके बाद सीरियल विनर, वही, सीरियल विनर। इसके बाद अगर हम लोग ट्रॉफी लेस भी जाते हैं ना इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, तो भी इट इज अ वेरी सक्सेसफुल टेन्योर। इससे सक्सेसफुल तो कुछ क्या ही मिलेगा। है। और मैं साथ में ये भी बोल दूं, अभी जो लोग कहेंगे कि अरे हाँ पर टेस्ट में तो बकवास है, टेस्ट यहाँ पे बीच में लेके मत आना। एंड मैं एग्री कर रहा हूँ, हाँ मैं भाई। टेस्ट के तो कहीं नहीं रहा हूँ, पर ये बदतमीज कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट में अगर अच्छा नहीं कर रहा है और ओडेज में उनकी रोको से नहीं बन रही है, अगर मेरे प्लेयर को कैसे कर दिया ये, अब तो इनको निकालो। वंस अगेन गाइस, आपने भी चीज देखी है, मैंने भी चीज देखी है, आपने ऑनलाइन ये चीज देखी होगी कि कई लोग कह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप ही हार जाए ताकि गौतम गंभीर जैसा टॉक्सिक भाई हट जाए, इन द लॉन्ग रन अच्छा होगा इंडियन तुम टीम जैसे के लिए। लोगों को तो ना क्रिकेट देखने का हक नहीं होना चाहिए। या आप लोगों ने क्रिकेट का जो कल्चर बिगाड़ रखा है हमारे यहाँ पर। गौतम गंभीर अमंगस्ट ऑल दिस हेट स्टैंड्स अनडिफीटेड। या गौतम गंभीर से बड़ा कोई डॉन नहीं है भाई इस वक्त। भाई आप कुछ भी कह लो, बंदा बोल कर अपने प्रिंसिपल्स पे, ये वही बंदा था ना जिसको हमने क्रिटिसाइज करा था अभी, जब व्हाइट वॉश होने के बाद उसने कहा था आई एम द सेम गाय जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। गेस व्हाट, अब आगे जाके बोलेगा आई एम द सेम गाय जिसके अंदर आप T20 वर्ल्ड कप भी जीते हो, या और घर का वर्ल्ड कप जीते हो। ये कहना कि आसान होता है, फ्लैट ट्रैक बना दिया, 23 में जीत जाते ना। भाई फ्लैट क्या हो ट्रैक गया? वाला तो मुझे देना मत ड्रामा, अभी करेंगे क्योंकि बात उसकी, करेंगे। इंडिया ने 250 बना लपेटता दिया, हूँ न्यूजीलैंड से बाहर नहीं गए। अभी मैं बस लपेटता ये कह रहा हूँ कि इनफैक्ट आई होप कि यहाँ से अब टॉक्सिसिटी भी जो गंभीर के अराउंड है वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि एक डॉन है और अब डॉन को जो क्रेडिट है वो बैड मुंडा ने दे दिया है। हाँ। बैड मुंडा ने अपनी पोस्ट में कह दिया भाई कि कोच साहब स्माइल लुक्स ग्रेट ऑन यू, कुछ ऐसे करके उन्होंने जो धोनी बोला ऐसा है। बोल रहे हैं भाई यार। मैं lovely। एक और चीज बोलना चाहता हूँ गंभीर के लिए यार, बिकॉज आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल ऑफ दिस, क्योंकि बहुत गालियां पड़ी हैं। इतने फ्लेक्सिबिलिटी क्यों हो रही है बैटिंग ऑर्डर में यार? कभी शिवम दुबे ऊपर आ रहे हैं, कभी हर्षित राणा नीचे आ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? या ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इतना ओवररेटेड है यार। अगर आपके बेस्ट प्लेयर्स राइट ही हैं तो कोई बात नहीं, आप राइट ही रखो ना। या ये T20 में ये क्या कॉन्सेप्ट है कि ओपनर्स के बाद कोई भी ऊपर आ जाएगा? ये कौन सा बड़ा, बैटिंग हाँ या ये किसने कहा है कि आपको नंबर 8 पे बैटर चाहिए भाई? या क्या जरूरत है? आप एक प्रॉपर बॉलर खिलाओ ना, आप मोहम्मद शमी क्यों नहीं लेके आ रहे हो?
ये ऐसे कई सारी कहावत आपने सुनी होंगी, है ना? या कई सारे बोल लोगे कि ये बायलैटरल जीजीआर में तो बायलैटरल्स भी हारने शुरू हो गए, ये हो गया वो हो गया। हमने ये सारे प्रिंसिपल्स को क्वेश्चन किया था, हमने भी करा है, आपने भी करा है, Yeah. कई सारे फैंस ने तो बहुत बिलो द बेल्ट जाके बकवास भी करी है। आज उन्हीं प्रिंसिपल्स को ना सारे क्रिकेटर्स क्रेडिट कर रहे हैं। हाँ अगर आपने मैच खत्म होने के बाद बच्चे हुए 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का जो क्रिकेट लाइफ का शो था वो देखा है, जस्ट लिसन टू व्हाट ऑल द एक्स क्रिकेटर्स हैव सेड। वरुण आर्यन ने ये सब बोला है खुद, एग्जैक्ट चीज ये कि सब क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि रैंडम फ्लेक्सिबल ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर क्यों है। दैट इज द रीजन व्हाई गाइज लाइक तिलक वर्मा प्रिपेयर्ड टू बैट इन एनी सिचुएशंस। दैट इज व्हाई अ गाय लाइक सैमसन वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू बी इन द गेम, कि आती इतने अच्छे फॉर्म में आ गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि अंडर गौतम गंभीर हर बंदे वाज प्रिपेयर्ड कि मैं कभी भी मुझे एयर ड्रॉप करा जा सकता है और किसी पोजीशन पे करा सकता है। दैट इज हाउ मेंटली टफ एवरीवन हैड बिकम। गौतम गंभीर की सबसे बड़ी फिलॉसफी, टीम के लिए खेलेंगे, लेट्स स्टॉप सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल माइलस्टोन्स, लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ट्रॉफीज। इस टीम ने every single breath of this team has been dedicated to that philosophy in the past 2 years. And आज फाइनल में ना अपनी फिलोसफी से ट्रू होकर खेली ये टीम। That is why this is the greatest T20 team in the history of cricket. This is the team that we fell in love with 2025 में स्टार्टिंग में या फिर 2024 के एंड टूवर्ड्स में, जब हम लोग कह रहे थे कि भाई ये टीम तोड़ देगी। उस टाइम पे भी हमने ऐसी रील्स बनाई थी, ऐसा कंटेंट निकाला जहां पे हम कह रहे थे कि 26 का T20 वर्ल्ड का हमें जीतना ही जीतना है। एंड गौतम गंभीर का मैं वही बोलूंगा भाई कि एज लॉन्ग एज आई गेट कि लोगों के क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मे बी लोगों ने पहले क्रिटिसाइज करा हो, बट यू शुड बी ब्रेव इनफ एंड यू शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट व्हेन यू आर रॉन्ग। कोई बात नहीं, अब अगर आपको भाई मुझे कई चीज ऐसी लगी थी गौतम गंभीर की कि यार ये बड़ा नीडलेस है। हाँ? मुझे खुद लगा था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं यार, ये चीज जरूरत नहीं है इस चीज की। बट जब टीम जीत रही है, जब रिजल्ट आ रहे हैं, तो यू शुड बी हम्बल इनफ एंड यू शुड बी हैप्पी कि आप गलत प्रूव हुए हो यार। गौतम गंभीर लोग ईगो के लिए बोलते हैं ना, एक बात बताओ, गौतम गंभीर इज द फर्स्ट गाय जो कि अपनी ईगो साइड रख के टीम के लिए डिस्टेंस लेता है। और गिल को लास्ट मोमेंट पे हटाना, सैमसन को लाना। सैमसन के लिए उन्होंने 21 डक का वादा किया था, जब उनको रियलाइज हुआ कि सैमसन नहीं चल रहा, ईशान किशन चल रहा है, ईगो साइड करके उसको भाई खिलाना। या पूरी दुनिया पीछे पड़ गई अभिषेक शर्मा को हटाने के लिए, बंदे ने लास्ट मोमेंट तक बैक करा। हाँ, कौन देगा क्रेडिट इसका? नहीं, इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं वही बोलूंगा कि भाई ट्रॉफीज तो चलो आई हैं एंड दैट इज द रिजल्ट जिसको हम लोग ऑब्वियसली तारीफ कर सकते हैं, बट ये जो मेंटालिटी दी है ना गौतम गंभीर के टेन्योर के अंडर इस इंडियन टीम को, दैट इज द रियल कंट्रीब्यूशन। सचिन तेंदुलकर ने इंटेंट वर्ड यूज करा था सेमीफाइनल के बाद, इंटेंट ऑफ दिस टीम। ये सब कहां से आ रहा है? ये इसका जो ना पूरा श्रेय आपको गौतम गंभीर को देना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन ऑल्सो बी क्रूअल। एंड कई बार आपको ऐसा लगता है कि बड़ी नीडलेस है यार ये, मतलब हमारे लेजेंड्स जिस तरीके से खेलते आ रहे थे या फिर जो ट्रीटमेंट उनसे पहले वाले लेजेंड्स को मिला था वो हमारे लेजेंड्स को नहीं मिला। दिस वॉज समथिंग दैट वॉज नीडेड। इसी के ही आप गुणगान गाते थे, ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी क्या क्या, नाउ दैट इज इंडियन मेंटालिटी, दैट इज इंडियन कल्चर। एंड गौतम गंभीर ने सिंगल हैंडेडली पूरी चीज पलट के रख दी, पूरी पलट के रख दी। एंड भाई आपको ना पिछले 2 साल में बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे क्रिएटर्स ऊट पटांग बकवास करते हुए मिले होंगे, क्योंकि उनका फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा था शायद, या विराट कोहली था, या MS धोनी था, जो भी था, कि ये तो गंभीर, क्योंकि पर्सनल हिट है तो है, नीडलेस हटा रहे हैं। भाई मैं एक बात बताऊं, आई एम रेडी टू लूज एवरी सिंगल बायलैटरल सीरीज इफ आई एम गेटिंग ऑल द ICC ट्रॉफीज। आई विल स्टे शट एंड आई विल रिस्पेक्ट द मैन जो कि करके दे रहा है। अमंगस्ट ऑल द हेट, गंभीर स्टैंड्स अनडिफीटेड। रिस्पेक्ट टू द मैन। एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा था बिफोर वी टॉक अबाउट द गेम, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा, जिसके नरेंद्र मोदी ने आज आके स्टेडियम में यूं नहीं करा बस, और यूं नहीं करा भाई, वही होना था। कौन कह रहा था कि मेरे स्टेडियम में मनुष्यत है? मित्रों, आई होप कि जब हम लोग जीत गए थे उसके बाद कैमरास जब बंद हो गए थे तब स्काई टर्न्ड ऑरेंज एंड धीरे से मोदी जी ऐसे करके आए और उन्होंने आके अपनी प्रॉपर स्पीच दी हो, फिर मोदी से ऐसे कर रहे थे। नहीं भाई, आई एम वेरी, मतलब देखो ये वही बात है कि विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू दिस, मैं वही बोलूंगा कि भाई जबरदस्ती में उनका नाम भी बड़ा उल्टा सीधा नाम मतलब उछाला गया था कि अरे पनौती हैं, इनकी वजह से हो गया, वो हो गया, इनकी वजह से हार गए हम लोग। अल्टीमेटली सबको पता अपने दिल के अंदर कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आई वुड हैव लव्ड इट अगर वो आते मैच देखने के लिए आज, but obviously more important things are going on. Red soil pitch was the answer, guys. That is what we were missing. असली पनौती पिच थी। 23 वर्ल्ड कप में भी हमने ज्यादा दिमाग ना लगाया होता, अब पिच का कलर ना चेंज कराया होता। But so proud of this team, guys. Let's talk about the game a bit also. आपने सब्सक्राइब करा? इतनी तारीफ करी, इतना बड़ा मोनोलॉग आज दिया हर एक, आपकी पूरी मोनोलॉग दे दूं क्या मैं? अब सब्सक्राइब करो यार। आप लोग तो अब मैच के एनालिसिस करने का मन भी नहीं है भाई, मतलब इतना 30-40 मिनट हमने अच्छे से लाके, बट आज स्पेशल ओकेजन, आई जेन्युइनली लव दिस सेगमेंट भाई। आई वांटेड टू टॉक अबाउट एवरी प्लेयर, क्योंकि हर किसी प्लेयर की एक अलग ना एक वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी निकल के आई है। इफ वी मिस्ड आउट ऑन सम प्लेयर
तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको credit नहीं स्पेशल देने शॉट जा आउट रहे टू हैं। मोहम्मद सिराज, वही मतलब वही मैं वही कह रहा था कुलदीप कि यादव, ऐसे वॉशिंगटन प्लेयर्स सुंदर, जिनका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा वर्ल्ड कप में, बट इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट टीम एंड इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, वो चीज पे यू अगर आर अ अपने चैंपियन माय वही फ्रेंड, एग्जैक्टली हाँ सेलिब्रेट योरसेल्फ। Yeah. बट टॉस जीत के ऐसा लग रहा था मेरे को आज कि क्या ये 23 का रिडेम्पशन होने वाला है या फिर रेप्लिका होने वाला है, भाई क्योंकि हर चीज वही हो रही टॉस हारे एंड स्काई ना एकदम खुश लग नहीं रहे थे टॉस हारने से, हाँ। पर उन्होंने फिर भी कहा नहीं हम तो फिर भी बैटिंग करने वाले थे। वो एक्सप्रेशन मुझे टिपिकल रोहित का याद आ रहा था क्योंकि स्काई ना सेमीज में खुश लग रहे थे टॉस हारे कि हमें बैटिंग ही करनी थी, इट लुक लाइक वो जनरली बैटिंग करना चाहते हैं। Yeah. आज थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन लग रहा था। तुम्हें लग रहा था कि वो पहले बॉलिंग करना चाहते थे? मतलब मुझे नहीं पता बट शक्ल देख के थोड़ा, या तो वो शायद नर्वसनेस थी फाइनल की हाँ। या क्या था, बट मुझे ऐसा लगा कि ही इज नॉट लुकिंग एज हैप्पी एज ही वाज। मुझे तो फॉर सम रीजन ऐसा लगा कि आज वो बैटिंग ही करना चाहते थे भाई। अब बैटिंग जो वी करी लुक्ड मोर कंफर्टेबल बैटिंग फर्स्ट भाई। पिच बहुत तगड़ी थी, पिच बहुत तगड़ी थी। लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग। या भाई सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं ना। एक मैच हारे थे हम लोग हाँ। साउथ अफ्रीका से, या एंड काफी नैरेटिव्स बने थे कि अब तो सेमीज में भी नहीं पहुंचेंगे, कि ये तो बैटिंग एक्सपोज हो चुकी है, ये कौन सी ग्रेटेस्ट टीम बोलते हो तुम लोग हैं, ये जरा सी पिच इधर उधर हुई है, थोड़ी सी हिल रही है तो इनसे तो बैटिंग टिका ही नहीं जा रहा है। या भाई उस इंटेंट से कोई बैटिंग करेगा ना तो ऐसी बैटिंग आर या पार बैटिंग ही होती है भाई फिर। होती है, दैट इज अ बैड प्रोडक्ट। उसमें भी अब सिर्फ एक ही मैच हारे हो, हाँ ठीक है, या और जहां वो एक मैच हारे हो, लुक एट द चैंपियन मेंटालिटी ऑफ दिस भाई। टीम। उसके बाद 4 मैच थे हाँ। साउथ अफ्रीका वाले में, या उसमें से 3 में हमने पहले बैटिंग करी है, वो तीनों स्कोर्स ना T20 वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री के टॉप स्कोर्स में आ चुके हैं। भाई 250 प्लस रन है भाई। जो दो कहते हैं 200 अलॉट, 150 अलॉट है, ये वो 3 मैच में सबसे क्लच मैचेस में आखिरी के 250 बनाए इस टीम ने, उस इंटेंट के साथ जिसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। मतलब वही बात है, मतलब यहाँ पे भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि वो उस हार के बाद हमने जितनी जल्दी अपनी मिस्टेक्स रियलाइज करी एंड उस पर काम करके जितनी जल्दी हमने वो आउटपुट डिलीवर करा ना, इट इज जेन्युइनली, मतलब आपको मानना पड़ेगा कि पूरा ध्यान पूरा मैनेजमेंट का लगा हुआ था। मस्ट बाउ डाउन एंड स्टे हम्बल एंड एक्नॉलेज दिस टीम या एंड द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी दैट दे हैव, Yeah. कि अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करें। बुमराह ने आज क्या कहा कि जब सिचुएशन मुश्किल भी हुई थी ना बीच में, हम सब बहुत काम थे, हाँ। एंड वी न्यू व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। Yeah. वो फीलिंग थी ड्रेसिंग रूम में। दिस इज द मेंटालिटी वी वांटेड फॉर ऑल दीस, मतलब क्योंकि इतने सारे यंगस्टर्स भी थे, इट इज वेरी इजी फॉर आवर टीम टू फील कि यार नहीं थोड़ा डाउन हो गए हैं गाइस, लाइक अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, जो कि अपना पहला T20, ईशान किशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद दूसरा खेल रहा है अपना T20 वर्ल्ड कप, बट अगर ये लोग आए हैं तो इट इज वेरी नॉर्मल फॉर देम टू फील कि यार हाँ यार मे बी इफ द ओकेजन इज टू बिग फॉर अस, बट वहां पे भी इफ दे हैड सो मच बिलीव, तो मतलब वही है भाई, एनवायरमेंट ही ऐसा बना नहीं, रखा और था। पिच फ्लैट है, ये क्या बकवास है। अरे ये ना ड्रामे है, मतलब ये ना एक्सपोज हुए ना हमारी जो लोग ऑडियंस भी चाहते ऐसी हैं ना कि 24 के वर्ल्ड कप को डिसाइड ना करा जाए, हाँ। पहली बात तो 24 का वर्ल्ड कप तो कभी कंपेयर हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। हाँ भाई 24 के वर्ल्ड कप की फीलिंग ही अलग थी। इमोशनल जो उसकी वैल्यू थी ना वो डिफरेंट बट थी। एक बात बताऊं, फ्लैट पिच होती है ना, उस पर रन अपने आप बनते हैं क्या कि बस पिच पे आपने आके ट्रेडमिल से एक बैट टैप कर दिया तो 300 रन बन गए, बनाने पड़ते हैं ना। या जो कह रहे हैं ना कि इसे फ्लैट ट्रैक बुली है ये टीम, सुनो फ्लैट ट्रैक पे भी ना 250 रन बनाना एक आर्ट होती है। हाँ या फ्लैट ट्रैक पे आउटबैट करना ना ऑपोजिशंस को एक आर्ट होती है। Yeah. अब किसी भी और टीम को लो, वो इतने एफिशिएंसी के इतनी एक्सपोजिविटी के साथ नहीं खेल सकती। 24 की टीम से भी कंपैरिजन हो रहा है ना, हाँ। दिस टीम इज नाउ दी हाँ और नहीं तो क्या आपको लाइक मानना इट ही और पड़ेगा नॉट, भाई। दिस टीम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजिविटी, अगर एक फ्लैट पिच दे दोगे ना, ये उस टीम से ज्यादा रन बनाएगी। एंड दैट इज व्हाट टेल्स यू ना क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। मे बी उस जो टीम थी वहां पे नाम और बड़े थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसा नाम, ऋषभ पंत जैसा नाम, ये ऑलरेडी इस टीम में कंट्रीब्यूशंस देख लो कितनी इक्वल रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ टीम स्पोर्ट। तो ऐसा हो सकता है कि एक जो टीम हो जहां पे नाम उतने बड़े ना हो, अल्टीमेटली दैट टीम टर्न्स आउट टू बी बेटर देन समवन जहां पे बड़े नाम ऑलरेडी टीम के अंदर प्रेजेंट। नहीं तो वहां भी टफ फिश में तो हम लोग पाकिस्तान के साथ फंसी गए थे एग्जैक्टली। या तो ये अपने ही देश के दो टीम्स को आप ऐसे कंपेयर करके ऊपर नीचे गाली गलूच करके क्या हो नहीं, जाएगा। और इस मैच में तो ये बिल्कुल भी मत देना क्योंकि जहां हमने 250 बनाए उनसे 150 बनाए। अरे यार हमें तो खुश होना चाहिए ना कि विद ईच ईयर हमारी टीम बेटर हो रही है। आई प्रे कि 28 के वर्ल्ड कप में आते हुए दैट टीम इज इवन बेटर देन दिस भाई, टीम। चाहे सूर्या हो ना हो, बुमराह हो ना हो, जो भी आए वो उनसे बेटर हो। या हाँ भाई द्रविड़ वापस आ जाओ, टीम को और बेटर कर दे यार। या 27 वर्ल्ड कप में आई प्रे हम 23 वर्ल्ड कप से बेटर हो, हम 2011 की वर्ल्ड कप टीम से ही बेटर हो। मैं तो चाहता ही हूं, क्या आप नहीं चाहते ये चीज? और अगर नहीं चाहते हो, मे बी देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। भाई मतलब यही चीज तो धीरे-धीरे चेंज करनी है। ऑफ दिस टीम नाउ, या ग्रेटेस्ट टीम एवर, यही चीज हमें धीरे-धीरे चेंज करनी है भाई। द वे द टॉप 3 बैटेड, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, भाई ऐसा है ना, न्यूजीलैंड को खोल के रख दिया था। पहले 2 ओवरों में 12 रन थे, पावर प्ले के 4 ओवर बचे, उसमें 80 रन आए, 92 रन के सामने फिनिश करा भाई पावर 20 रन पर ओवर।
भाई वहां पे जेकब डफी वगैरह वाइड फेंकने लग गए थे, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी। इतना ज्यादा घबरा गए कि वाइड फेंकने लग गए वो भाई। स्लोअर बाउंसर्स ट्राई कर रहे हैं, स्लोअर वाइड यॉर्कर्स ट्राई कर रहे हैं, वो पिच नहीं हो रही भाई, 5-6 तो वाइड फेंक रहे हैं। आपने पावर प्ले के अंदर ही 8 एक्स्ट्रास दे दिए थे एंड वहां पे मुझे देख के लग गया था कि इन दोनों टीम्स के बीच में जो मेंटालिटी है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। Exactly. न्यूजीलैंड, चाहे मैं डेल सिंह की बात तो नहीं सुनूंगा कि वो कहते हैं कि ना यार चोकर का टैग पर तो आज न्यूजीलैंड चोक को करी है। चोक करी भाई है सुनो, फट गई थी आज न्यूजीलैंड की ना, और नहीं तो क्या भाई, सारे प्लेयर्स की फट गई थी वहाँ पे। अभिषेक शर्मा और सैम करन दोनों ने पेलना शुरू करना, दोनों एंड से इनके हाथ खराब नहीं, और होएगा भी यही, क्योंकि आप सबको पता था कि इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं ऑन दैट डे अगर ये चल गए तो वो 200-300 के स्ट्राइक रेट से पेलेंगे। तो पोटेंशियल का, टैलेंट का तो कोई मैच ही नहीं है यार। अगर ये टीम अपने पोटेंशियल पे खेल रही है तो ये मतलब एक टीम अगर यहां पे सेकंड बेस्ट टीम तो इंडियन टीम यहां पे है, देयर इज नो डिफरेंस, मतलब कोई आसपास का कंपैरिजन भी नहीं है आपस में। तो आई थिंक न्यूजीलैंड की जो फटी थी वो पता था, वो वैलिड भी था, कोई भी टीम होती वहां पे फटती उसकी। ग्रेट टैक्टिकल पॉइंट में संजू सैमसन का सैंडनर के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं भाई कितना स्लो खेल रहा था यार सैमसन ने, और मुझे लगता है टीम इंडिया का ये प्लान था कि अगर हम पावर प्ले में हार्ड जाएंगे, सैंटर विल हैव नो चॉइस बट टू प्रीपोन हिज ओवर्स। हाँ, और करे भी सैंडर ने अपने 4 ओवर 15 ओवर से पहले बॉल आउट फेंक कर दिए दिए थे, हाँ यार। एंड सैंडर के अगेंस्ट सैमसन ने अपना विकेट प्रोटेक्ट करा, और दूसरे से ईशान किशन बिंग द लेफ्टी उन्होंने डोमिनेट करा। और उसके बाद जो मास्टर स्ट्रोक बाय टीम इंडिया ना फाइनल। उसके बाद जो पेसर्स आए थे वो लोकी फर्गसन 2 ओवर में 48 रन खा गए थे। अबे भाई That is how you pick and choose your battles, थोड़ी तो इज्जत guys. देते भाई। This is how you perform with the great mentality in a big game. या आज इंडियन टीम की मैनेजमेंट और कैप्टन को क्रेडिट दो हाँ। कि जो प्रिपरेशंस थी मैचअप्स को लेके, उसके डिस्कशंस कितने ऑन पॉइंट रहे होंगे पिछले 2 दिनों में। या नहीं, वैसे ही मेरा अल्टीमेटली ये भी था भाई कि अल्टीमेटली आज आपने हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पे भेज दिया, क्योंकि भाई विकेट्स काफी लेट गिरे। चाहे तो सूर्य आ सकते थे भाई, बीइंग द कैप्टन वो चाहे तो अपनी पोजीशन आके ले लें। वो धोनी बन गए थे हाँ, आज। 2023 आईपीएल के धोनी थे, पहले ओवर पे आउट हो गए। भाई सूर्य के लिए मुझे बड़ा गंदा लगा यार। आई थिंक द मैन हैज रिडीम्ड हिमसेल्फ। हाँ, he will obviously. always be remembered as a World Cup winning captain. कैप्टन, हाँ, बट Here हार्दिक नहीं आया तो पांड्या कोई के बात आज नहीं। फॉर सम रीजन भाई रन आ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। देख के लग रहा था भाई क्या हो गया हार्दिक पांड्या को। बट ईशान किशन और संजू सैमसन, वो ले गए भाई, वो ले गए। संजू सैमसन ने एक छक्का मारा था रचिन रविंद्र को, हाँ, बैकफुट पे पंच किया था, मिड विकेट के 10 रोज पीछे जाके बॉल गिरी थी। भाई वो पावर जो जनरेट कर पा रहा है संजू मतलब वो सैमसन डाउन, abnormal है। भाई डाउन द ग्राउंड जो शॉट्स मारते हैं ना वो थोड़े पागलों वाले होते हैं कि अबे इतनी जान कहां से लगा दी इस बॉल पे भाई, इतनी तो तेज बॉल फेंकी जो भी नहीं लोग थी। मजाक उड़ाते हैं ना फिजिक फिजिक का, का वो दम देख रहे हो। हाँ भाई, लंबे लंबे छक्के पड़ते हैं उनके। लास्ट 5 ओवर में 2 या नीशम ने जो बॉलिंग करी है, शाउट आउट टू नीशम यार। वो 16th ओवर जहां पे उन्होंने संजू का विकेट लिया, किशन का विकेट लिया, सूर्य का विकेट लिया, 3 विकेट जब एकदम से आ गए थे तो थोड़ी सी टीम फंस गई एंड थी। एक बात बताओ कि इंडिया 270 बनाती है आज। हाँ, बनने थे आज। न्यूजीलैंड वर एक्सेप्शनल विद द बॉल इन द लास्ट 5 ओवर्स अंटिल द लास्ट। स्पेसिफिकली नीशम। इस इंडियन टीम के अगेंस्ट डेल स्टीन ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहा था पेस ऑफ इज द आंसर। हाँ, उन्होंने स्लोअर बाउंसर्स वाइड लाइन के पास 3 फैक्टर्स हो गए, स्लोअर बॉल, बाउंसर और वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप। या जो एग्जीक्यूशन करा ना, इट इज नॉट इजी टू हिट ऑन दीज ग्राउंड्स जहाँ पे साइड बाउंड्रीज रिलेटिवली बड़ी होती हैं। हाँ, इंडियन टीम के अगेंस्ट बहुत तगड़ी बॉलिंग हुई थी एंड नीशम लेड द चार्ज टू द पॉइंट कि जेकब डफी से लास्ट ओवर नहीं कराया, नहीं कराया गया? फर्गसन से लास्ट ओवर नहीं कराया, Yeah. उसको ओवर दिया। एंड वहां पे जब मैटर बड़ा था, वही मैं वही कह रहा हूँ भाई। शिवम दुबे जहां हमें लगा कि 250 अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है यार, कोई बात नहीं, हम बिलो 250 स्कोर से भी खुश रहेंगे, बट दुबे ने कहा भाई ऐसे कैसे, रन तो आके मैं बनाऊंगा भाई। नीचे आके जो उनने बैटिंग कर रही है टू द पॉइंट कि यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि परहैप्स शायद आपको हार्दिक पांड्या से ऊपर शिवम दुबे को बैटिंग करानी चाहिए थी। भाई वही बोलूंगा, शिवम दुबे जहां वही मैटर बड़े होते हैं वहां शिवम दुबे खड़े होते दिल जीत हैं। लिया। जो क्रंच मैचेस में, क्लच सिचुएशंस में जो दुबे ने विद द बैट परफॉर्म करके दिखाया है इन दीज बोथ वर्ल्ड कप कैंपेन्स, 24 का भी और यहाँ पे भी 26 में भी, यू विल रिमेंबर दिस फॉर द लॉन्ग टाइम भाई। बट आवर बॉलिंग पावर प्ले में थे, Yeah. कई लोग क्वेश्चन थे क्या फिर नालन चल जाएंगे, और आते ही शिवम दुबे ने कहा कि Catch यार भी चौक सब कर चीजें अच्छी थोड़ी करूंगा यार, कैच भी तो छोड़ने दो यार। अगर मैं बैटिंग में अच्छी करूं, बॉलिंग भी करूं, फील्डिंग में लूं, फिर तो मैं भगवान ही बन गया नहीं तो ना। बाकी लोग क्या करने हैं, हाँ सबका मैं ही करूं। तो उन्होंने कहा ये लो कैच छोड़ देता हूँ, सबका मूड खराब कर देता फिर हूँ। नालन का खुश हो रहे हो क्या? ये लो छोड़ो भाई। और हरदीप सिंह भी भाई वहाँ पे सेलिब्रेट पहले करने लग गए थे। पर उसके बाद बुमराह आते हैं एंड बुमराह ने कहा सेमीफाइनल में पहली बॉल में स्लोर डाली थी, विकेट मिला था, आज फिर से पहली बॉल स्लोर फेंकता हूँ। या तिल्ला खड़ा हुआ पहली बॉल पे विकेट ले लिया और आज भी ईशान किशन ने जो फील्डिंग करी है, ओए। ईशान किशन एंड तिलक वर्मा ये लाइव वायर थे भाई। इस मैच में तो मतलब ईशान किशन का तो स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं भाई कि वो तैर रहा था क्या? वही तैर रहा था, प्लस मतलब यार देखो नेचुरली हाइट का डिसएडवांटेज होगा उनके पास। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, ये दिस इज ट्रू ना, इट इज ऑब्वियसली ट्रू।
जब वो Just जो उनने because you are जो 6'2". नहीं जो उनने बाउंड्री पे कैच पकड़ा था, जो बाहर जाके वापस अंदर आ गए थे यार, ये कैचेस तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट स्टिल ना वो बंदा तो ऐसा था कि लग रहा था वो कीपिंग ही कर रहे हैं। इतनी लंबी लंबी डाइवे पकड़ के जो कैच पकड़ रहे थे, रिंकू कॉम्पिटिशन दे दिया था। इट वाज क्रेजी भाई, मजा आ गया था। अक्षर पटेल यार, फिन आइलैंड को वो तीसरा ओवर डलवाना, सूर्य कुमार यादव टेक अ बॉल, Captaincy. गौतम गंभीर टेक अ बॉल, मैनेजमेंट टेक अ बॉल कि आपने ऐसी प्रिपरेशन करी, ऐसे मैचअप्स क्रिएट करे और उसको पिन पॉइंट एग्जीक्यूशन दिखाया। अक्षर पटेल भाई मैन ऑफ बिग ओकेजन्स, 2 क्रूशियल विकेट्स लेते हैं पावर प्ले के अंदर, आई थिंक वहां तक गेम खत्म हो चुका है। इनफैक्ट एक और मतलब वही कहूंगा कि भाई भगवान ने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी, आज फिर से 47 for 3 थे। हर पता चीज भगवान पे ने इस क्या वर्ल्ड करा कप है? आज वाली। भगवान ने पता क्या करा है, तुम्हारा ट्रॉमा है ना 2023 का, मैं हर एग्जैक्टली वही मोमेंट्स लाऊंगा इस मैच में और वो इंडिया के फेवर में चला जाएगा। हाँ भाई, टॉस हारोगे वो इंडिया के फेवर में जाएगा या बैटर कैप्टन कहेगा मुझे बैटिंग पहले करनी है, अहमदाबाद में ही मैच कराऊंगा, Yeah. 47 for 3 कर दूंगा और हर चीज तुम्हारे फेवर में जाएगी यार। वैसे भी भाई मतलब बॉलर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली मैं बुमराह की बात करूंगा, जो उनने आज पावर प्ले में तो उनने 2 ओवर में 9 रन दिए थे। इनफैक्ट ओवरऑल भी उनने जितने ये 4 विकेट अल्टीमेटली लेके दिखाए हैं, 3.75 की इकोनॉमी से उनने बॉलिंग करी है। एक ऐसा स्टार्ट था कि 83% ऑफ हिज बॉल्स वर ऑफ पेस डिलीवरीज। हाँ भाई मतलब ये क्या क्या दिमाग लगाया बंदे ने भाई। 24 बॉलों में से 83% जो थी वो स्लोअर बॉल्स थी भाई क्रेजी, इसी के अरे वो चलते स्लो सक्सेस मिली यॉर्कर्स है। कैसे डिप करके बोल्ड मारते हैं यार, वो हाँ। हैट्रिक होने वाली थी वो बंदे अपने की। मुंह पे लेके कह देंगे कि अभी बोल्ड होने वाले नेक्स्ट। बुमराह भाई वंस अगेन National treasure. व्हेन वी नीडेड यू यू स्टूड अप फॉर अस। Yeah. मैसिव रिस्पेक्ट टू बुमराह, मैसिव रिस्पेक्ट टू द टीम यार। Yeah. ज्यादा सेकंड से बात करने को कुछ है नहीं गाइस, और एक ना वो मैं करना अर्शदीप ने चाहता पेल दिया था। हूं। डायल में चेक, फिर बाद में रील बनवा लिए, सॉरी बोल के आईसीसी का ये शूट कर रहा है, एक शूट कर लिया, मैं पोस्ट भी कर दूंगा इसका ना, पर्सनल व्यूज आएंगे। बट अर्शदीप इज अ कैरेक्टर मैन। हाँ भाई, सॉरी भी नहीं बहुत बोला, मजा आता है। सॉरी भी नहीं बोला बंदे और ने। भाई बाद ये में। हमारी कल की पॉडकास्ट के लिए जो कंटेंट आएगा उसमें बहुत कुछ अर्शदीप ने कल हम contribute इनसाइड करा। फुटेज से ही बात हाँ, करेंगे, कल बहुत मजा आने वाला है guys। Yeah. कल सेलिब्रेशन मूड में हम होंगे, बट ऑल इन ऑल यार दिस वाज द परफेक्ट वे टू एंड दिस 2-year साइकिल। Exactly. इस टीम को मैंने ऑफ द कैमरा तो बहुत बोला था मुझसे कि बस एक ट्रॉफी आने दो बेटा। हाँ, yeah. मैं तो जेन्युइनली मानता हूँ ये ग्रेटेस्ट T20 टीम बन चुकी है, हाँ. बस एक ट्रॉफी का थप्पा रहता है। और उसकी तरह ने इन्होंने खेला है, बिगेस्ट मार्जिन एवर इन अ T20 वर्ल्ड कप फाइनल, हाईएस्ट टोटल एवर इन अ T20 वर्ल्ड कप फाइनल। yeah. These were the expectations from this team coming into this World Cup, and they have lived by it. आप कितना भी कह लो ग्रुप में एक मैच हार गए, ये हार गए, वो हार गए, सही टाइम पे पीक करना ना, हाँ. कोई इस टीम से सीखे भाई। Yeah. आपने वर्ल्ड कप खत्म होते होते याद दिला दिया कि आप कितने बड़े दानव थे और किस लिए हम आपको 2 साल से इतना हाइप कर रहे थे। मतलब आपने Respect to this team. अपनी पूरी मेंटालिटी पे आप पलटे नहीं, आपने उसी पे डबल डाउन करा एंड अल्टीमेटली आपको रिजल्ट उसका देखने को मिला है। गंभीर ने कहा था कि मैंने बोला लड़कों से कि जब गेम बड़ा हुआ करेगा ना, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें और एग्रेसिवली खेलना है, एंड पॉजिटिव राउट देखो, हमेशा ढूंढने की वही कोशिश और करो। टीम ने आज वो चीज करके दिखाई है। Yeah. रिस्पेक्ट टू द टीम फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट डिफिकल्ट फिलोसफी हाँ. एंड फॉर गंभीर टू बीइंग सो बोल्ड विद द टीम कि मैं अपनी रेपुटेशन स्टेक पे लगा रहा हूँ। Yeah. मेरे को तो 100 लोगों ने वैसे सूली पे चढ़ा रखा है, 10 और चढ़ा देंगे, लेकिन हम डटेंगे नहीं बेटा, हारेंगे लेकिन नवाबी नहीं घटेगी भाई। वो करा गंभीर। अल्टीमेटली व्हाट अ वेट अगेन भाई, क्या वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं, कैसे हमारी टीम ने परफॉर्म करा है। मूड ऑलरेडी लाइट है, आई नो, तो इसमें मतलब मैं वो वाला डायलॉग चिपका पे आपके नहीं मारूंगा, मूड ऑलरेडी लाइट है। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मीम जरा कॉर्नर। 5 मीम्स आखिरी के थोड़े मैं डिस्कस निकाल कर के दूं। देखते हैं भाई। ये पहला मीम सुनो जरा। तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें कॉलेज से ये निकाला? बेस्ट मीम भाई, सही मूवी भूल निकाली गए है। तुम्हें और तुम्हारे बाप को मैंने कैसे निकाला था? एक्सप्रेशन। कैसे भूल सकता मैं? सब कुछ याद है। मेरा बाप मेरे सामने रुक गया। ये हम सब थे भाई, तेरे हम कॉलेज सब में थे। लेकर तेरी बात कैसे लगाता है? डॉक्टर भी बनेगा, तेरी बेटी से शादी भी करेगा। सूर्या भाऊ, ये मुन्ना का चैलेंज है। तुझे जो दिस करना इज ऑल ऑफ अस, ये हम सब थे भाई, हम सबकी फ्रस्ट्रेशन निकली है भाई आज। हम सबको बदला चाहिए था। हाँ भाई, और इनफैक्ट ये जो संजय दत्त का एक्सप्रेशन था ना फेस पे, ये हम सबका एक्सप्रेशन भी था हाँ। भाई। भाड़ में गए तुम, हमें चाहिए एसी स्टेडियम में, हम अपना बदला चाहिए। सो प्राउड ऑफ दिस टीम। क्रेजी भाई। बट Next नेक्स्ट मीम पे meme. चलते हैं आगे आगे। मैं रख रहा हूं, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ये ऐसा इसके बावजूद इंडिया। टॉस जीता, इंडिया ने पहले बैटिंग की, कौन जीतेगा? बैटिंग दोनों की एक जैसी है, अच्छे प्लेयर। बॉलिंग को देखो तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया के बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। ब्रो थॉट दैट उसने बहुत दिमाग लगाया, He cooked. ऐसे ऊपर सोच के अच्छा अगर बॉलिंग पहले अच्छा ये बैटिंग में, तो बैटिंग दोनों की सेम है, बॉलिंग न्यूजीलैंड के बेटर, कहां दिखी नहीं है बॉलिंग बेटर न्यूजीलैंड की। और सर आप क्या इतने बड़े एक्सपर्ट हो, क्या जेल में टीवी नहीं था? हैं जो इंडियन न्यूजीलैंड की सीरीज नहीं देखी थी जब इंडिया में हो रही थी, कितनी पढ़ाई हुई थी इस बेटर बॉलिंग लाइनअप में जो करी थी? क्या बकवास करते रहते हो He भाई? was too busy taking money and fixing matches. इसका मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई जिन हिंदुस्तानियों ने भी जो बड़ा नहीं, आमिर भाई यार, आमिर भाई बोल रहे हैं तो सही बोल लोगे, वो बंदा यार, ये तो वो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, आप लोग उनके बारे में अगेंस्ट कैसे बोल सकते हो?
बोल दिया, नेवर और कर भी टेक दिया। एनी एडवाइस और एनी स्टेटमेंट ऑफ अ पाकिस्तानी सीरियसली। आगे जाके ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे Especially as an हमारे Indian. हाँ हमारे प्लेयर के भाई सपोर्ट में भी हो, आपको कभी उनकी बातें नहीं सुननी है। इनफैक्ट ये सब चीजें भी देखना बंद कर दो। कोई कोई उल्टा भी बोले तो मेक श्योर कि यू मेक देम रियलाइज कि उनकी भाई प्लेस क्या एट है। दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही गॉट अगली, ये जानबूझ के हाँ और नहीं तो क्या, जबरदस्ती अगेंस्ट बोल रहा then you're a था। very bad analyst bro. Yeah. Then perhaps it is right कि आप इतनी जल्दी निकाल देगा। बट नेक्स्ट मीम के ऊपर चलते हैं। जय शाह's plan before the match starts, मोदी को लेकर जा रहे हैं। अरे यहाँ कहाँ ले आयो तू? यही था। अबे यार ये सब यार ये क्या भाई, memes बन रहे हैं? अरे भाई हमको बाहर निकालो भाई, शायद मोदी वहीं पे कहीं अटके हुए थे। भाई आई डोंट लाइक दिस मीम यार। क्यों? अबे यार ये क्या बना दिया भाई? क्यों? मोदी जी को बंद कर दिया बेचारे, मतलब had nothing to do with this whole cricket, but ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मीम। भाई this is so accurate, this and is this so is accurate। so much like GG era भाई। 24 में मतलब यू वर ऑन योर नीज कि भाई ये भगवान ने जो वो आज कर विश्वास दिया। नहीं हो रहा था। हाँ वो जो वी वर ऑल रोहित शर्मा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जमीन पीट रहे हैं क्या क्या वहां पे 23 के वर्ल्ड कप में हम लोग रात को बैठ के, हम और दोस्त सबने लाइव स्ट्रीम करी थी, हम बैठ के मैगी खा रहे थे और कोई कुछ बोल नहीं रहा था आपस में। हम इतना पागल हो गए थे कि हम दुखी में वही, हम हंस रहे थे, सब मैगी खा रहे, चुप भी और हंस भी रहे। 24 में ऑब्वियसली एवरीबडी हर किसी का एक इमोशनल मोमेंट था। वी ऑल क्राइड एंड मतलब वही पूरा वो था, निकल के आया, पूरे इमोशंस निकल के आए। इस टाइम पे था कि अबे ये कोई नई चीज हो गई क्या? इंडियन are क्रिकेट इज here to नाउ rule. यूज्ड टू विनिंग ट्रॉफीज। भाई मतलब वो वुमेन्स वर्ल्ड कप, या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, मेंस Under 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, दोनों मेन वुमेन। या दिस इज आवर डेकेड नाउ गाइस। इसीलिए कहता हूं अपने आप को डाउट करना छोड़ो, Yeah. स्टार्ट बिहेविंग लाइक चैंपियंस एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग एरोगेंट इफ हाँ दैट इज भाई, व्हाट इट टेक्स। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कोई बात नहीं भाई, हम जीत रहे हैं ना, हम ऐसे ही बिहेव करेंगे। या दिस इज व्हाट वी नीड। बट लास्ट मीम पे चलते भाई। अबे हाउ कीवीज थॉट शिवम दुबे विल मूव इन दैट लास्ट ओवर। भाई आज भी थाला तो आज आए थे यार। क्यों? आज ही ये मीम थाला आज बनाने की- ट्रॉफी लेकर आया भाई। हाँ ये मीम बनाने की क्या जरूरत थाला थी का यार? डोला देखा तुमने? भाई थाला की फिटनेस पे तो शिवम दुबे का डोला भी, शिवम दुबे उनके भी बहुत तगड़े डोले हैं। बट अगर कीवी ने ऐसा सोचा था कि ऐसा करके देखेंगे, शिवम दुबे वैसे नहीं है भाई। शिवम दुबे शिवम भाई। दुबे कहेंगे बेटे जा कसाई बॉल है लेके शिवम आ, दुबे। बॉल लेके आ जाके। ऐसा थोड़ी हल्के में नहीं ले सकते भाई शिवम दुबे को। बट भाई कल के एपिसोड में हम लोग और सारी लेके inside आएंगे। footages लेके अगर आएंगे। आपको कोई इनसाइड फुटेज मिलती है तो मेक श्योर कि इंस्टा पे हमें डीएम करो भाई उसका, ताकि हम लोग उस चीज को भी इस पॉडकास्ट के अंदर आपका भेजे हुए मीम या फिर वही मोमेंट उसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें। बाकी मुझे भी क्लाउन बनना है। अच्छा हाँ भाई, कल परसों में मैं भी करता हूँ वो चीज का जुगाड़। आप टेंशन ना करिए, बात भाई पूरा करा जाएगा। कोई लाइक करे ना करे वैसे तो कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चाहिए आपको। बट आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग ऐसा बोलते कि मैंने आज तक कमेंट नहीं करा। भाई सब लोग भारत माता की जगह आज कमेंट करके जाना भाई, इतना तो भाई हम एक्सपेक्ट चलो कर उसी सकते से हैं एंड कर दें। हाँ भाई 3 3 2 1 भारत माता की जय।